नमस्कार, आपका स्वागत है। नकली टेलीविजन समाचार चैनलों की दुनिया का परिचय, जहां रियलिटी कल्पना से धुंधली हो जाती है और सनसनीखेज के लिए अक्सर फैक्ट्स की बलि चढ़ा दी जाती है। इस दिलचस्प खोज में हम टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र में वेंचर करेंगे, जो एक्यूरेसी से अधिक मनोरंजन को प्राथमिकता देते हैं। ये चैनल वास्तविक समाचार और स्क्रिप्टेड नाटक के बीच की रेखाओं को धुंधला करके दर्शकों को कंफ्यूज और डाइवर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम नकली टेलीविजन समाचार चैनलों की दिलचस्प लेकिन चिंताजनक दुनिया में उतरेंगे, उनके तरीकों, प्रेरणाओं और वास्तविकता की हमारी धारणा पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालेंगे। उस यात्रा में आपका स्वागत है, जो टेलीविजन की दुनिया में सच्चाई की हमारी समझ को चुनौती देती है। आमतौर पर लेखक मार्क ट्वेन का एक उद्धरण है, जो कहता है, "A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes." इस उद्धरण का अर्थ यह है, एक झूठ आधी दुनिया की यात्रा कर सकता है, जबकि सच्चाई अपने जूते पहन रही है। संदेह करने का कारण है कि मार्क ट्वेन ने कभी ऐसा कहा था। वह उद्धरण सदियों पहले सैटिरिस्ट जॉनथन स्विफ्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था। पिछले दशकों में इंटरनेशनल पहुंच वाले अधिकांश मीडिया में कई प्रमुख समाचार पत्र और नेटवर्क शामिल थे, जिनके पास सीधे जानकारी इकट्ठा करने के संसाधन थे। रॉयटर्स और द एसोसिएटेड प्रेस जैसे आउटलेट जो कहानियों को एकत्र करते हैं या फिर से रिपोर्ट करते हैं, आज की तुलना में अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। अब जिस गति से सूचना फैलती है, उसने सर्कुलर रिपोर्टिंग नामक घटना के लिए आइडियल कंडीशंस पैदा कर दी है। यहाँ बताया गया है कि आमतौर पर सर्कुलर रिपोर्टिंग कैसे होती है। आउटलेट अनवेरिफाइड या गलत जानकारी वाली कहानी पब्लिश करता है। आउटलेट ए से कहानी देखता है और जानकारी को स्वतंत्र रूप से वेरीफाइड किए बिना इसे एक स्रोत के रूप में उपयोग करता है। आउटलेट बी से कहानी देखता है और स्वतंत्र वेरिफिकेशन के बिना इसे एक स्रोत के रूप में भी उपयोग करता है। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। अधिक से अधिक आउटलेट ओरिजिनल अनवेरिफाइड स्रोत या उसके किसी डेरिवेटिव से जानकारी उठाते हैं और दोहराते हैं। एज ए रिजल्ट, जानकारी कई स्रोतों से पुष्ट होती प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह सभी एक ही अनवेरिफाइड या झूठी इनिशियल रिपोर्ट पर आधारित होती है। सर्कुलर रिपोर्टिंग से गलत सूचना फैल सकती है और किसी विशेष जानकारी के बारे में आम सहमति या मिसइंफॉर्मेशन की गलत भावना पैदा हो सकती है। झूठे या अनवेरिफाइड दावों से बचने और न्यूज एंड इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम की इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए रिपोर्ट करने से पहले क्रेडिबल और कई स्रोतों से जानकारी को वेरीफाइड करना जिम्मेदार पत्रकारिता और सूचना प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, द हिंदू, डाइंग वुमन मोलेस्टेड वीडियो शोज नकली समाचार का एक बहुत ही दुखद उदाहरण। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगदड़ की शिकार महिला के साथ छेड़छाड़ के बारे में द हिंदू का 8 सेकंड का फैसला था। इसे कई अन्य लोगों ने द हिंदू का हवाला देते हुए पुनः प्रकाशित किया और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में भी अपनी जगह बनाई। जब पूरा वीडियो सामने आया तो छेड़छाड़ के दावे पर संदेह सामने आने लगा। वीडियो से ऐसा नहीं लग रहा था कि यह छेड़छाड़ का मामला है। गवाहों और पुलिस ने भी इस कहानी का खंडन किया। द हिंदू ने माफी मांगी और कहानी वापस ले ली, लेकिन नुकसान हो चुका था। एक निर्दोष व्यक्ति को छेड़छाड़ करने वाले के रूप में चित्रित किया गया। थोड़े कम गंभीर उदाहरण में सैटिरिकल लेख जो वास्तविक लेखों से मिलते जुलते होते हैं, उन्हें उन आउटलेट्स द्वारा भी उठाया जा सकता है जो मजाक में नहीं है। उदाहरण के लिए, ब्रीदिंग टैक्स, घातक पाद। वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स, क्या कोई अमेरिकी राज्य सांस लेने पर कर लगाने पर विचार कर रहा है? शीर्षक के साथ सैटायर प्रकाशित करना। एक और उदाहरण, क्या कतर विश्व कप के दौरान गोल का जश्न मनाना मना है क्योंकि यह बहुत समलैंगिक है? एक और उदाहरण,
क्या कीट विकर्षक निर्माताओं ने युगांडा के एक व्यक्ति को उसके मच्छर मारने वाले पाद के लिए भर्ती किया था? सैटायर, पैरोडी और बेतुकेपन से भरे जोक्स आम तौर पर हंसी लाते हैं, लेकिन दुनिया भर में उन्हें अक्सर रियल मान लिया जाता है, जिससे फैक्ट चेकर्स अपने पब्लिशर्स के विरोध के बावजूद गलत सूचना के प्रमुख स्रोत को खारिज करने के लिए प्रेरित होते हैं। कई सैटिरिकल आउटलेट लेजिटिमेट मीडिया वेबसाइटों की नकल करते हैं, जो अक्सर रीडर्स के बीच कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि जो सामान्य समाचार लेख प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में मनगढ़ंत कहानियां हैं। कभी कभी असलीकरण में उनके लेखों को सैटायर के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के बावजूद कई रीडर्स उन्हें फेस वैल्यू पर लेते हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में ह्यूमर और मिसइंफॉर्मेशन के बीच संबंध पर शोध करने वाले शैनन पोल्सन ने एएफपी को बताया, सैटायर जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक गुमराह कर सकता है। यह देखते हुए कि मुझे हर दिन लोगों के इसके जाल में फंसने के नए उदाहरण मिलते हैं, मैं कहूँगा कि यह गलत सूचना का एक उल्लेखनीय और परिणामी रूप है। यूजर जेनरेटेड कंटेंट जैसे विकी भी सर्कुलर रिपोर्टिंग में एक आम योगदान करता है। जैसे जैसे अधिक लेखक त्वरित जानकारी के लिए ऐसे पेजों पर भरोसा करने लगते हैं, विकी पेज में एक अनवेरिफाइड फैक्ट एक पब्लिश्ड लेख में अपना रास्ता बना सकता है, जिसे बाद में उसी विकी जानकारी के उद्धरण के रूप में जोड़ा जा सकता है, जिससे इसे खारिज करना बहुत कठिन हो जाता है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हाल की प्रगति से सूचना और लोगों के बीच की बाधाओं को तोड़ने में अथाह लाभ हुआ है, लेकिन क्विक आंसर्स की हमारी इच्छा उनकी वैधता के बारे में निश्चित होने की इच्छा पर हावी हो सकती है, और जब यह बायस दुनिया भर के अरबों लोगों द्वारा लगभग तुरंत ही पढ़ाया जा सकता है, तो अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सनसनीखेज मीडिया से बचना, संदिग्ध जानकारी की आलोचना की खोज करना और रिपोर्ट के मूल स्रोत का पता लगाना झूठ को धीमा करने में मदद कर सकता है, जिससे सच्चाई को अपने जूते पहनने के लिए अधिक समय मिल सकता है। हमारी तेजी से भागती डिजिटल दुनिया में फर्जी खबरें एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई है। जानकारी को सावधानी से देखना और उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करना महत्वपूर्ण है। हमें ऑनलाइन मिलने वाली हर चीज को फेस वैल्यू पर स्वीकार न करने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सामूहिक रूप से क्रिटिकल थिंकिंग की मानसिकता अपनाकर और लगातार रिलायबल स्रोतों की तलाश करके हम सक्रिय रूप से फर्जी खबरों के प्रसार का मुकाबला कर सकते हैं। साथ मिलकर हम एक अधिक सूचित समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां सत्य की खोज एक दृढ़ प्राथमिकता बनी रहेगी और जहां गलत सूचनाओं को पनपने के लिए कोई उपजाऊ जमीन नहीं मिलेगी।